हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। भारत एक डिफिकल्ट नेबरहुड में रहता है और वहां पे भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब स्टेटमेंट पास करते हैं कि मोदी जी 5 जहाज का सच क्या है, देश को जानने का हक है। और यहां पे एक तरीके से हम इंटरपोलेट कर रहे हैं, एक तरीके से बोला जा रहा है कि भाई ट्रंप ने कहा कि 5 जेट्स वर डाउन। और आप वीडियो ध्यान से सुनिए। We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. यहां पे आपको क्लियरली समझ आएगा कि यहां पे वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर था वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुका था। 5 जेट्स वर शॉट डाउन। इसमें यह नहीं कहा कि भाई इंडिया का या पाकिस्तान का 5 जेट्स इंडियन एयरफोर्स के थे। जो भी है, मान लीजिए ये कह भी देता कि इंडियन एयरफोर्स के 5 जेट शॉट डाउन थे, तो क्या हम डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे या एयर मार्शल भारती साहब की बात मानेंगे? बट इससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं दोस्तों। कल की वीडियो में ही और मल्टीपल टाइम्स मैंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स बना देना चाहिए इलीगल बांग्लादेशीज पे। और यहां पे त्रिपुरा सेट्स अप स्पेशल टास्क फोर्स टू डिटेक्ट डिपोर्ट इलीगल बांग्लादेशीज म्यांमार इमिग्रेंट्स। सो गुड जॉब। बट आप देखिए भारत की आंतरिक सुरक्षा में इंटरनल इश्यूज क्या क्या चल रही हैं। एक साइड में त्रिपुरा एसटीएफ बना रहा है, दूसरी साइड में चांगुर बाबा प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज सीनियर आरएसएस फंक्शनरी, लेटर हेड हैड प्राइम मिनिस्टर मोदी फोटो। तो ये चांगुर बाबा एक कन्वर्जन रैकेट चला रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में कहानी बताई है कि कैसे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आराम से ये बैठ के पूरे गल्फ से सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई हर जगह घूम घूम के इसके गुर्गे पैसे उठा के लेके आए थे और खुद से पैसे उठाए थे। ऐसा नहीं है कोई फ्री में चंदा देता है, खुद से फंड रेजिंग करके और उसके बाद अपनी खुद की वेल्थ अमास की, लोगों को कन्वर्ट किया। मैरिड, शादीशुदा औरतें, नाबालिग औरतें, सबको कन्वर्ट करने के ऊपर इसका पूरा एजेंडा था। और यहां पर ये इलेक्शन भी लड़वाना चाहता था। पॉलिटिशियंस, आईपीएस ऑफिसर्स, टॉप पुलिस ऑफिसर्स, सबके साथ इसका कॉन्टैक्ट थे। और ये एक तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। आप सोचिए हमारा फोकस कहां होना चाहिए जब भारत इंटरनली इतना वीक है, जब सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारत को जो विदेशी ताकतें हैं, जितनी भी बाहरी ताकतें हैं, वो अंदर से तोड़ने की कोशिश करते रहती हैं। एक ऐसा टाइम जब भारत $4 ट्रिलियन पे है, एक ऐसा टाइम जब इस पूरे रीजन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। एक एक करके बताऊंगा। तो यहां पे देखिए सर्चेस एट 15 लोकेशन। तो चांगुर बाबा उत्तर प्रदेश से मुंबई 60 करोड़, मुंबई, पुणे, पूरा उत्तर प्रदेश, हर जगह ये गिरोह फैला हुआ है। उसी टाइम में यूपी नेपाल बॉर्डर ऑन हाई अलर्ट एज फोर्सेस ट्रैक ओवर 3 डजन बांग्लादेशीज एंड पाकिस्तानी नेशनल। अब आप मुझे बताइए कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नेशनल, पासपोर्ट या बिना पासपोर्ट, आधार कार्ड या बिना आधार कार्ड, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे एग्जैक्टली क्या करते हैं? इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ऐसा कौन सा सोना मिलता है जो ये कलेक्ट करने जाते हैं? तो आप देखिए कितनी सारी इश्यूज हैं जिसे रेज किया जा सकता है, जिसके ऊपर बात की जा सकती है। बट भारत में अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल ट्रेंड बन चुकी है और ये इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलरली ऐसे इन्वॉल्व नहीं है। ये इन जनरल एक आलसीपना हो गया है हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस में कि भाई कोई काम नहीं हुआ तो किसी डेड बॉडी पे, किसी ट्रेजेडी पे, या फिर ये पूछ लो कि उरी में कितने लोग मारे थे, कैसे मारा था, वीडियो दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अब जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि भाई इंडिया ने कमर तोड़ के मारा है, एयर मार्शल भारती साहब कह रहे हैं, जितने एक्सपर्ट, आप किसी एक्सपर्ट से, और कुछ ही दिनों में मतलब probably tomorrow लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे साहब के साथ हमारा पॉडकास्ट आ रहा है एंड वी आर जस्ट फॉर्चुनेट टू हैव हिम। जब ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपनी 30, 35, 38 इयर्स, 40 इयर्स सर्विस दी है, देश की सेवा की है, जब वो कहते हैं कि भाई देखिए व्हाई वी शुडंट टेल आवर एनिमी, क्यों हम अपने एनिमीज को ये ना बताएं कि क्या हमने उनका हिट किया है, क्या उन्होंने हमारा हिट किया है, क्योंकि इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट स्ट्रैटेजी। फिर वो मैप आउट कर पाते हैं, अच्छा ये काम कर रहा है, 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 ये काम नहीं कर रहा। अगर यहां पे एक लूप होल है तो दूसरा लूप होल, तो हम क्यों बताएं? मान लीजिए इट्स अ गेम ना, इट्स अ गेम। एयर मार्शल भारती साहब से सेम क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बोला उन्होंने? देखिए वीडियो। Question clarify on that. I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of
decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. Thank you. Okay, hold. नाउ अब ध्यान से सोचिए कि सबसे पहले ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव किसको सूट कर रहा है? हो सकता है यहां से कुछ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स निकल जाएं कि भाई देखिए भारत अचानक से सीज फायर कर लेता है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। बट ये पूरी दुनिया को अब पता है कि ये सीज फायर आसानी से नहीं हुआ है। ये सीज फायर बड़े सिंपल तरीके से हुआ है। इसकी क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर करिए, सबको बताइए कि कैसे सीज फायर हुआ था। बड़ी सिंपल सी कहानी थी कि भाई देखिए सऊदी अरेबिया को अप्रोच किया पाकिस्तान ने, अमेरिका को अप्रोच किया, पूरे वेस्ट को अप्रोच किया, साथ ही साथ अपने न्यूक्लियर कमांड की एक मीटिंग रख ली ताकि साइबर रैटलिंग हो सके, न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग। इसी टाइम में पाकिस्तान को यह भी पता था, ये अंदेशा था, क्योंकि दुनिया को अंदेशा था, मुझे अंदेशा था कि भाई अमेरिका हिट करेगा ईरान को और अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर हिट करेगा और इसमें जरूरत पड़ जाती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का स्टॉक थोड़ा ऊपर था वेस्ट के नजरों में। स्टॉक जब ऊपर था तो आप क्या करते हैं, आप ज्यादा नेगोशिएट करते हैं। आईएमएफ का बेल आउट चाहिए, $1 बिलियन, $2 बिलियन, एफएटीएफ के सैंक्शन नहीं लगने चाहिए, इंडिया की बात मत मानो, हमें बेस्ट ऑफ वेपन्स दे दो, वॉशिंगटन में खाना खाने के लिए बुला लिया जाता है। तो वो सारे काम हुए हैं इस बैकड्रॉप में और इसी बैकड्रॉप में पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि पहलगाम कर दिया। पहलगाम के बाद वो सीजफायर करने के लिए भी तैयार नहीं था अंटिल अनलेस उसके ऊपर ब्रह्मोस पड़े। जब ब्रह्मोस पड़े तो न्यूक्लियर कमांड की मीटिंग इसलिए की ताकि पूरी दुनिया ये देखे कि भाई देखिए ये न्यूक्लियर ना यूज कर दे, उसके बाद इन्होंने वेस्ट को और सऊदी अरेबिया को फोन लगाया और सबका एक ही जवाब था कि भाई देखिए वील ट्राई टू नेगोशिएट, वील ट्राई टू इंटरवीन। जब भी इंडिया से बात किया गया, जब इंडिया से बात किया गया, इंडिया ने बोला कि भाई अगर वॉर रुकवानी है तो पापा को फोन करना पड़ेगा। यू हैव टू कॉल इंडिया, यू हैव टू कॉल इंडियन आर्मी, डीजीएमओ से सॉरी पापा बोलना पड़ेगा। सॉरी पापा बोला तो पॉज हुआ, पॉ वाली आवाज जब निकली तो पॉज हो गया। इट वाज नथिंग ऑफ सरेंडर वेंडर। तो ये नैरेटिव क्यों बेकार है? क्योंकि अगर ये कोई पॉलिटिकल इशू होता, ऑल द वेरी बेस्ट। ये इशू अंडरमाइन करता है भारत के ओवरऑल कॉन्फिडेंस के, भारत के ओवरऑल यूथ को। तो हम क्या चाहते हैं कि भारत का ओवरऑल यूथ कॉन्फिडेंट हो या लुप हो? हम कैसे डोसाइल इंडिविजुअल्स बनाना चाहते हैं? हम क्या ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे मिलिट्री पर्सनल बनाना चाहते हैं जो कि हर बात के बाद बोले प्रूफ दिखाओ, डॉक्यूमेंट करके दिखाओ, वीडियो है तो फोटो दिखाओ तो कौन गया था ऑपरेशन में, सही से बताओ कि तुमने खुद किया है या किसी प्राइवेट कंपनी ने कर दिया है। ठीक है, समझिए आप भारत किस लेवल पे खेल रहा है, हमारे क्वेश्चंस किस लेवल के हो चुके हैं। भारत म्यांमार को स्ट्राइक करके बोल रहा है कि हमने नहीं स्ट्राइक किया। समझिए, जस्ट फॉलो द लाइन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। जियोपॉलिटिक्स, जियो स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंसी जब काम करती हैं, प्लीज डोंट पॉलिटिसाइज इट। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिक्वेस्ट है। बहुत सारे काम है, मैं आज आपको बताऊंगा, एक लिस्ट बना के दूंगा। लेट्स यूनाइट टू वर्क टुगेदर। सब एक साथ मिलके क्यों नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस को ही एंड में ये काम करना पड़ता है। भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर इन सारे मिशंस के साथ जुड़ जाए तो आप सोचिए कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। भारत की जो रूलिंग पार्टी है, भारत की जो ऑपोजिशन पार्टी है, भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सब एक साथ मिलकर अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करें तो कितनी जल्दी काम होगा। ब्यूरोक्रेट्स सबसे डरे हुए रहेंगे, सब कोई काम कर रहा होगा, जो इतने करप्ट लोग होंगे वो भाग रहे होंगे। आप सोचिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। कह रहे गई 5 जेट्स वेयर शॉट डाउन। तो ये पागल आदमी तो कुछ भी कहता रहता है। फिर इसकी एक और बात आपको दिखा देता हूं। इस बंदे ने कहा था कि भाई भारत में रेजिम चेंज हो रहा था, भारत में $21 मिलियन भेजे गए थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। तो जरा इसको भी शेयर करिए कि यहां पे क्या माजरा था,
शेख हसीना के साथ क्या माजरा था? And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. क्योंकि मतलब बात कर रहे हैं, मतलब अगर ट्रंप की क्रेडिबिलिटी है तो दोनों साइड की होनी चाहिए। फिर समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन है ना शशि थरूर साहब से भी पूछा गया, और कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियन तो हैं, बट आप सोचिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ही इज अ ट्रेन्ड डिप्लोमैट। हंस के टाल देते हैं। Just yesterday, the leader of your party, Rahul Gandhi, said Modi surrendered to President Trump. Sorry, what was the last one there? That Modi surrendered to President Trump. Look, all I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistani. कि ये सब है ना, वी रिस्पेक्ट, वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हम कंट्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं, वी रिस्पेक्ट यूएस, द यूएस प्रेसिडेंट। आराम से गोलमोल करके बातें करके निकल जाओ। बट यहां पे देखिए आपको कितनी बड़ी बड़ी इश्यूज आ रही है। चांगुर बाबा अंदर से हिट कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? इलीगल बांग्लादेशी पाकिस्तानी अंदर से हिट कर रहे हैं, पासपोर्ट वीजा के बिना आराम से इंडिया में रह रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। सही गेम है ना? कितना आसान है ना? कोई आधार कार्ड नहीं, कोई सिटीजनशिप नहीं, कोई पढ़ना लिखना नहीं, मस्त फ्री का यहाँ पे है ना, ठन गोपाल चल रहा है। पूरा सिस्टम हैंग कर रही है इन्होंने, पूरा हैंग कर रखा है। और यहां एक्सटर्नल गेम देखो, एक्सटर्नल में भी एक साथ है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की है। वाह, तुर्की एक नाटो मेंबर, वो चाइना के साथ खेल सकता है, वो बांग्लादेश के साथ खेल सकता है। किसी को कोई परेशानी है, कोई आपत्ति नहीं है, इसके बीच में अमेरिका भी बीच बीच में खेल लेगा। तो आप एक ऐसे सिचुएशन में रह रहे हो जहां पे चाइना अपने हाथ पसार रहा है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में तालिबान है, पाकिस्तान में क्या ही आप जानते हैं, पाकिस्तान त्राहिमाम है, बांग्लादेश इसे त्राहिमाम बनाया जा रहा है, म्यांमार त्राहिमाम हो चुका है। तो आप एक डिफिकल्ट नेबरहुड में रह रहे हो। नेपाल के बॉर्डर पे डेमोग्राफिक अग्रेशन हो रहा है, तो आपको अब बहुत सारे काम करने चाहिए। एग्जांपल ले लीजिए, देखिए टीआरएफ को कैसे बनाया गया। एफएटीएफ के सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए अमेरिका कब आया? जब सारा काम हो गया। टू लिटिल टू लेट। रामायण खत्म, बोले राम कौन थे, सीता मैया कौन थी, वैसे वाले क्वेश्चन है। टीआरएफ वाज फ्लोटेड टू डिफ्लेक्ट इंटरनेशनल सैंक्शंस, तो क्या फायदा हो गया अब टीआरएफ का? पहलगाम अटैक, चाइना कंडेम्स मैसेकर, अच्छा ओके, बैक्स यूएस टेरर टैग ऑन टीआरएफ। अब नए बना देंगे एआरएफ, सीआरएफ, डीआरएफ, कोई फर्क पड़ता है इनको? दे आर अ हब, फैक्ट्री है फैक्ट्री। टीआरएफ डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन सेटबैक फॉर पाकिस्तान, बट इन वैली द चैलेंज दैट रिमेन्स। वही चैलेंज सिलीगुड़ी के पास में, वही चैलेंज पूरे नॉर्थ ईस्ट में। अब ध्यान से देखिए पाकिस्तान, अब ब्रेजन बेशरम आदमी, शो प्रूफ दे कैरिड आउट पहलगाम अटैक। पाक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ओपनली सपोर्ट्स टीआरएफ। थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इस एक्सेस के ऊपर बात करनी चाहिए? क्यों एक्सेस बन रही है, कैसे हम मिलकर काउंटर करेंगे, कैसे हम, अगर हमारे अंदर भी हिंदी वर्सेस मराठी के बहुत ज्यादा फ्लेवर्स आ रहे हैं, हमें लड़ने का मन कर रहा है, तो भी अभी डिवाइड मत होइए, क्योंकि ऐसे ही डिवाइड एंड रूल करके लोगों ने एग्जैक्टली, सो व्हाई बीइंग डिवाइडेड? आर्म्ड फोर्सेस को क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत क्लियरली, एयर मार्शल भारती साहब ने बहुत क्लियरली समझा दिया है कि भाई देखिए, ये सारी चीजें रिलीज करने की नहीं होती, हर चीज रिलीज नहीं किया जाता, हर चीज बात किया नहीं जाता। और अगर काम करना ही है तो भारत के पॉलिटिशियंस के पास इतने सारे काम हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये भाषा, ये जो भाषण है, इसको काट काट के ट्वीट करने के बजाय हम वोट बैंक पॉलिटिक्स पे एक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स डिपेंडेंट हो चुकी है, आलसी हो चुकी हैं, एक्शन ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड वोट नहीं लेते हम। कभी हम कास्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, कभी रिलीजन के ऊपर, कभी वोट बैंक। और सबसे बड़ा वोट बैंक क्या है? इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करो, सेकुलरिज्म के नाम पे, फेक सेकुलरिज्म। देख लीजिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स देख लीजिए, उनका सेकुलरिज्म का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, डीडी बसु पढ़ लीजिए, थोड़ा लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ लीजिए, बेसिक यूपीएससी की किताब है लक्ष्मीकांत, बेसिक किताब है ना। नहीं, पांडे जी की किताब आती है, मोटी मोटी किताबें पढ़ी है यहाँ पे, सुभाष कश्यप की, इतनी सारी किताबें,
इतने सारे ऑथर्स हैं, किसी की किताब उठा के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, सेकुलरिज्म समझिए क्या चल रहा है आज के डेट में, मजाक बना रखा है। पड़ोस में देखिए क्या चल रहा है, सेकुलरिज्म, ये भी अजीब ही लेवल का सेकुलरिज्म चल रहा है। मुजीबुर रहमान, रविन्द्रनाथ टैगोर दादा, उसके बाद सत्यजीत रे, इनको टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कुछ कारण होगा सेकुलरिज्म के कारण। क्या हो रहा पड़ोस में? आप क्या डिबेट कर रहे हैं? हम क्या डिबेट कर रहे हैं? उरी में हमने क्या किया था, उसके सबूत दिखाओ। कितने जेट गिरे थे, गिन के बताओ। देखिए, इसके ऊपर बात करिए, इसके ऊपर चर्चा करिए। सारे पार्लियामेंटेरियंस को एक साथ मिलकर बोलना चाहिए, 5th जनरेशन फाइटर जेट जल्दी जल्दी लाओ, एसएप। खुद भी बनाओ, लाओ भी। चोरी कर सकते हो, चोरी करो, सब कुछ करो एक साथ पैरेलली। रॉकेट फोर्स बनाओ जैसे चाइना ने बनाया, रॉकेट फोर्स बनाओ भाई, बिल्कुल। मेक अ रॉकेट फोर्स, डोंट थिंक अबाउट इट। एक एक आईआईटी को डेजिग्नेट करना शुरू करो, सीधा सीधा, कि आप सबमरीन बनाओगे, आप न्यूक्लियर सबमरीन में घुसो, आप भाई एयरक्राफ्ट कैरियर में घुसो, आप इसमें घुसो, आप उसमें घुसो। ये क्या मजाक बना रखा है हमने? कितने स्लो हैं। $100 बिलियन का प्रोजेक्ट चाहिए आपको, $100 बिलियन आपको पर ईयर चाहिए। कहा? डिफेंस में। अभी हम 80, 85, आप समझ रहे हैं? 100, 120, 170, 250, यू नीड टू इंक्रीज। स्मार्ट सिटीज बनानी है। अरे वो पुरानी वाली नहीं, नई सिटीज चाहिए स्मार्ट सिटी। ये इतने सारे जो बच्चे हैं, इतने सारे जो यूथ हैं, कहां अब्सॉर्ब होंगे? तो स्मार्ट सिटी बनवाने पे प्रेशराइज करिए। इतनी जगह आपकी सरकार है, इतनी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, एक दूसरे से लड़िए, कंपीट करके दिखाइए अच्छे काम में। ये अच्छे काम करके दिखाइए। देखिए कितने बड़े काम है। नई सिटीज चाहिए, जैसे नया रायपुर बनाए छत्तीसगढ़ में, वैसे ही बहुत सारे आप नई नई सिटीज बनाइए हर स्टेट में। और ये जो आपकी नेशनल कैपिटल है, ये आपकी जितनी सिटीज हैं, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, इन सबको थोड़ा साफ सुथरा, डंप फ्री, वेस्ट फ्री। जीएसटी के ऊपर, जीएसटी में रिफॉर्म्स, इतने सारे इशू हैं हमारे पास। कोई इशू मिसिंग मिडिल क्लास क्राइसिस, मिडिल क्लास कैसे और इंप्रूव हो सकता है, कैसे मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योरल बन सकता है, कैसे स्टार्टअप्स में गवर्नमेंट फंडिंग डाल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे ये जो सीड फंडिंग है जिसके लिए लोग दर दर की ठोकर काटते हैं इधर उधर, उसकी जगह सरकार ही सीड फंडर बन सकती है। इतने सारे इशू है, सॉल्व कर दीजिए। एक यही बात है, कितने रफाइल गिरे हैं, कितने रफाइल नहीं गिरे हैं। जब आर्म फोर्सेस ने कह दिया कि क्यों हम ये नहीं बताते, क्योंकि अगर हमने ये बता दिया कि हमारे 3 रफाल गिरे हैं, हाइपोथेटिकल है, 3 रफाल गिरे हैं, तो उनको पता चल जाएगा ये जो 3 स्ट्रैटेजी से हमने रफाल गिरा है ये सही है। अगर हमने बोल दिया 5, तो इसमें 5 स्ट्रैटेजी, और उन्होंने बोला 1, तो उनको पता चला उनके 4 फेल हो गए। जो 4 मेथड्स को वो गिन के बैठे थे, 4 डमीज थे। वाई वुड यू टेल? इट्स अ गेम, वॉर इज अ गेम। गेम थोड़ी ना बताओगे आप, अपने पास से थोड़ी ना बताओगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतने सारे इश्यूज हैं, कमेंट में डालिए भारत कैसे, कौन से रियल इश्यूज हैं जिससे भारत के सारे पॉलिटिशियंस को उठाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो ब्रिजेस बह जाते हैं, स्कैम्स निकल जाते हैं, ये जो पेटी करप्शन है, कहीं पे भी रोड पे जाओ 10-20 रुपए कोई मांग लेगा, कहीं कुछ भी काम कराने जाओ कुछ पैसे, कैसे इसे हम स्मूथ बनाए? हाउ डू वी इंश्योर कि पेटी करप्शन, क्रोनी कैपिटलिज्म, कहीं पे भी पैसे ना लगे? हाउ टू मेक इंडिया मोर फेयर, मोर जस्ट, विथ मोर इंटेग्रिटी? कैसे? हाउ कम? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।